ये जो पक्के लाल टमाटर दिख रहे हैं ना, मैं मार्केट से लेकर आई हूँ टमाटो सॉस बनाकर इसे स्टोर करने के लिए। बिल्कुल मार्केट की तरह बनती है, खाने में वैसा ही स्वाद लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं टमाटो सॉस इतने सारे टमाटर से। तो करीब मैंने ना 4 किलो टमाटर ले ली हूँ। टमाटर को अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हूँ और फिर उसके डंठल को कट करके टमाटर को कट कर ली हूँ और उसे एक बड़े से बर्तन में ले ली हूँ। उसके बाद एक प्याज को मैं कट कर ली हूँ और 15 से 20 लहसुन की कली ले ली हूँ। 1 इंच से अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ और इसके बाद ना 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। एक ना बीट को छीलकर और उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दी हूँ। उसके बाद हम 2 चम्मच ले नमक डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीट जो है ना कलर के लिए डालूँ, ऐसे तो टमाटर लाल है ही, लेकिन और अच्छा कलर आए, मार्केट की तरह बिल्कुल लाल दिखे, इसलिए मैंने एक बीट को कट करके डाल दी हूँ। अब उसके बाद ना इस टमाटर को मैं गैस चालू करके उस पर हम पकने के लिए रख देते हैं और ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से नमक मिक्स हो जाए और ढककर इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। जब 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाए ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ था और मैं तीखी वाली मिर्च डालना भूल चुकी थी। तो चलिए इसे मिक्स कर देते हैं। करीब 5-6 डाल देते हैं तीखी वाली मिर्च। कश्मीरी मिर्च तो डाली ही हूँ मगर तीखी वाली मिर्च डालना भूल चुकी थी। फिर से ढक के ना 15-20 मिनट के लिए मैं छोड़ दी थी। 15 से 20 मिनट के बाद जब ढक्कन को हटाई ना तो ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और गल चुके थे और इनके छिलके भी अलग अलग होने लगे थे। ये टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं, जैसा मुझे पकाना था वैसा ये हो चुका है। तो गैस को बंद कर देते हैं और बंद करके इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए ना तब इसकी हम प्यूरी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम बीट को डाले थे ना वो सारे बीट को हम निकाल देते हैं क्योंकि इसके कलर भी अब डार्क हो चुके हैं और बीट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बीट को सिर्फ कलर के लिए डाली थी। अगर आपकी इच्छा हो तो साथ में इसे भी पीसकर टमाटर के साथ इसका भी प्यूरी बना सकते हैं और साथ में उसे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और सभी को निकालने के बाद ना तब इसे हम मिक्सर जार में प्यूरी बना लेंगे। इसके अंदर जितना भी मैं बीट को कट करके डाली थी ना सारे बीट को मैं निकाल चुकी हूँ। इसके अब प्यूरी बनाते हैं। प्यूरी बनाने के लिए ना एक मिक्सर जार में ले ली और उसमें थोड़ा थोड़ा करके टमाटर को डालेंगे और उसके बाद इसे बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। पीसने के बाद एक बड़े से बर्तन लेंगे और एक छन्नी लेंगे और उसके अंदर ना इस प्यूरी को हम इस तरह से डालेंगे और अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए ना उस प्यूरी को छान लेंगे ताकि इसके अंदर के जो बीज है, जो टमाटर के छिलके होते हैं ना, वो भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बारीक एकदम प्यूरी एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से ना हम इसे पहले छान लेते हैं और छानने के बाद इसके अंदर के जो छिलके और जो बीज निकलेंगे ना उसे हम साइड में रख लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम पहले प्यूरी को छान लेते हैं, लेकिन अभी भी ये बनकर टमाटर सॉस तैयार नहीं हुआ है। ये तो अभी कच्चा है, अभी इसे पकाना हमें बाकी है, लेकिन अभी इसे छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बीज और जो छिलके हैं ना फिर आपको सॉस के साथ पकाओगे ना तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और बाद में ये बीज वगैरह खराब भी हो जाएंगे जल्दी। ज़्यादा दिन के लिए बनाकर रखना है ना तो इसलिए अच्छे से इसे साफ़ करके बनाना और स्टोर करने के लिए इसे ज़रूरी है। तो चलिए अभी इतने सारे बीज और छिलके मेरे इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं और नीचे का प्यूरी देखिए कितने गाढ़े एकदम बारीक हैं। तो इसी तरह से मिक्सर जार लेंगे और जो टमाटर को पका के रखे है ना उसे फिर से जार में मैं ले लेती हूँ और लेने के बाद ना फिर से मैं इसे मिक्सी में पीस कर बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और पीसने के बाद छन्नी में छानेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले छानी हूँ। छानने के बाद ना उसके अंदर के बीज को और छिलके को निकाल लूँगी। ये करने में थोड़ी टाइम तो लगती है, लेकिन जब ये बनती है ना और सभी लोग जब खाकर खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मेहनत करने में कि ये मैंने बनाई हूँ खुद से। तो चलिए इसी तरह से हम पहले साफ़ कर लेते हैं छिलके और बीज को और प्यूरी को अच्छे से हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ना फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और जितने भी टमाटर को मैंने पका के रखी थी ना सबको अच्छे से मैं छान ली हूँ और इतने सारे मेरे प्यूरी बनकर तैयार हुए हैं और इसमें से इतने छिलके और बीज निकल कर तैयार हुए हैं। आप चाहो तो इसे सब्जी में बाद में यूज भी कर सकते हैं
या इसे फेंक भी सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर से हम एक बड़ा सा बर्तन वाले कढ़ाई या जो भी भगोना हो आपके पास, बड़े साइज में ही लीजिएगा। जब ये टमाटर को हम लोग पकाते हैं ना तो ये बहुत छींटा उड़ता है और किचन भी गंदे होते हैं और आपको छींटे लग भी सकते हैं। इसलिए मैं बड़ा सा एक कढ़ाई ले ली हूँ और उसके अंदर ना इस टमाटर के प्यूरी को डाल दी और डालने के बाद ना 100 ग्राम से करीब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ और मिक्स करके इसे हम छोड़ दे रहे हैं। तब तक टमाटर में उबाल आ जाए तब तक हम कुछ मसाले ले रहे हैं। खड़े गरम मसाला कुछ ले रहे हैं और इस तरह से उसमें हम पोटली बनाकर बांध लेंगे और बांधने के बाद ना जो टमाटर का सॉस बना रहे हैं ना उसके अंदर इसे हम डाल देंगे। ये जो गरम मसाले हैं ना उससे खुशबू भी अच्छी आएंगे और टेस्ट भी अच्छे थोड़े लगते हैं। तो चलिए इस पोटली को अब डाल देते हैं, साथ में इसे भी उसमें पकने के लिए और खुशबू आने के लिए, और साथ में इसे भी हम पकने देंगे टमाटर के साथ। और गैस को ना मीडियम करके रखेंगे। अगर हाई रखेंगे ना तो ये पूरे छींटे इतने पड़ेंगे ना आपके जब उबाल आएंगे टमाटर में कि पूरे आपके किचन और गैस और दूर दूर तक इतने छींटे जाते हैं कि जलने का भी चांस रहता है। इसलिए ना ध्यान से थोड़ा चलाइएगा और चलाते भी रहना है बीच बीच में, नहीं तो ये टमाटर जो है ना चिपकने लगेंगे नीचे। तो अच्छे से चलाएंगे भी। और इसमें ना हम आधा चम्मच ले डाल दे रहे हैं ब्लैक पेपर डाल दे रहे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये गर्म नहीं हुआ है, जैसे जैसे ये गर्म होंगे ना और इसमें उबाल आने लगेंगे ना तो ये बुलबुले की तरह ना छींटे उड़ने लगते हैं। अब ये धीरे धीरे जो है ना मेरे पक रहे हैं टमाटर और देखिएगा इसमें धीरे धीरे उबाल भी आने लगे और बुलबुले भी उड़ने लगे हैं। और बुलबुले के जो छींटे पड़ते हैं ना बहुत दूर तक से पड़ते हैं और किचन तो इतने गंदे हो जाते हैं। तो आप सोचते होंगे क्यों नहीं इसे ढक के क्यों नहीं मैं पका रही हूँ। अब अगर ढक के पकाओगे ना तो जो भाप बनते हैं ना ढक्कन के ऊपर वो इस टमाटर के अंदर वो पानी जाने लगेंगे और पानी इसके अंदर को मुझे सुखाना है और ज़्यादा दिन तक से अच्छे से रखना है। इसलिए ना मैं खुले में ही इसे मैं पका रही हूँ कि ताकि इसके अंदर जो है ना भाप के भी पानी 1-2 बूंद इसके अंदर ना जाए। इसलिए मैं इसे ढक के नहीं पकाती हूँ। अब ना एक छोटी कटोरी से विनेगर ले रही हूँ और इसमें डाल देंगे विनेगर को और अच्छे से मिक्स करके इसे साथ में हम पकने देंगे। करीब ना इसे पकने में ना 1 घंटा तो लग ही जाता है। गैस को हाई करेंगे तो ज़्यादा ही उड़ेगा, इसलिए गैस को ना बिल्कुल मीडियम करके हम रखें और धीरे धीरे इसे पकने देंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बैठकर टमाटर चिपके नहीं। और इसी तरह से हम पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं चिपक तो नहीं रहा है। तो करीब 15 से 20 मिनट 40 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे कितने ये गाढ़े हो गए हैं और ये कम भी हो गए हैं। अभी भी ये तैयार नहीं हुए, इसे और हम गाढ़ा करेंगे और करीब हम इसे गाढ़ा होने देंगे और पकने देंगे और बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसके छींटे ऐसे ही उड़ते रहेंगे। तो चलिए और इसे हम गाढ़ा करते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद के हम आपको दिखाते हैं कि मेरा कितना गाढ़ा बनकर तैयार हो रहा है। तो ये 15 से 20 मिनट के बाद ना बिल्कुल इतने गाढ़े हो चुके हैं, कलर भी कितने डार्क हो चुके हैं, देखने में एकदम लाल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट की तरह देखने में लग रही है ना, खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद लगता है, बिल्कुल अंतर नहीं लगता है। तो इसे और थोड़ी देर हम पकने देते हैं और पकने के बाद ना तब इसे हम चेक करेंगे। करीब पकाने में मेरे 1 घंटे टाइम हो ही चुके हैं। तो चलिए अब इसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा तैयार हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ना थोड़ा सा इसे हम डालते हैं। जब ये बिल्कुल थिक हो जाएंगे, उस जगह से हिलेंगे नहीं, तो समझिए कि ये मेरे टमाटर सॉस बनकर तैयार हो चुके हैं। और अगर वहाँ से स्लिप होने लगेंगे तो ये अभी पककर तैयार नहीं हुए हैं। इसे चेक करने के लिए ना अब मैं प्लेट को ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा हम सॉस को डालते हैं चेक करने के लिए और इसके बाद देखते हैं कि ये वहाँ से हिलता है कि नहीं। तिरछी करते हैं ऊपर से नीचे, बिल्कुल वहीं के वहीं स्थिर है। जब हम बाहर वाले टमाटो सॉस डालते हैं ना तो एकदम बिल्कुल इसी तरह से थिक रहते हैं। तो ये मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम अच्छी तरह से बिल्कुल
ठंडे होने देंगे। ठंडे होने के बाद ही ना हम इसे स्टोर करने के लिए पैक करेंगे। तो इसे बिल्कुल एकदम अच्छे से ठंडे हो जाने देंगे, बिल्कुल एकदम गर्म नहीं रहना चाहिए। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और उसके अंदर जो गरम मसाले डाले थे ना वो मैं निकाल ले रही हूँ। और ठंडे होने के बाद बिल्कुल ये जम चुकी है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अब इसे ना हम कांच के बर्नी में भर के रख देंगे। तो करीब ये मेरे ना इतने ना 6 या 7 महीने आराम से ये मेरे टमाटो सॉस चल जाएंगे। तो ये टमाटो सॉस की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिए और घर पे ज़रूर से एक बार बनाकर ट्राई भी करके देख लीजिए टमाटो सॉस।